दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहीं देखा जाए तो आप पार्टी की जो मुसीबतें बढ़ रही थी, उसी बीच केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि 2 नवंबर यानी कि आज के दिन केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, जिसको लेकर ईडी के दफ्तर से लेके केजरीवाल के घर तक एक अच्छी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल ने ईडी के सामने जो सवाल उठाए, जो प्रश्न करे, उसको लेकर ईडी भी दंग रह गई। आपको बता दें कि ईडी के इन सवालों को लेकर जो केजरीवाल ने तगड़ा जवाब दिया है, उससे पीएम मोदी को उन्होंने घेर लिया है। आइए चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ सिराज मौजूद है, हम सिराज से पूछना चाहेंगे। सिराज, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ईडी के इन सवालों पे जो बीजेपी को लेकर आखिरकार केजरीवाल ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी सरकार ही सब कुछ करा रही है और पीएम मोदी का इसके पीछे हाथ है। ऐसे ही सब कहने के बाद जब ईडी शॉक्ड हो गई है, वाकई में ईडी को, आपको क्या लगता है कि वाकई इन सारी चीजों के पीछे केजरीवाल ने जो बोला है वो सत्य है? जी बिल्कुल, ये जो है राजनीति की माहौल, अभी देश में चुनाव का माहौल है और राजनीति जो है वो चरम सीमा पे, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जो है चलते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल ने इनकार किया, कहीं ना कहीं ये जो है इस पे सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अब केजरीवाल जो है वो लगातार समझ चुके हैं इस बात को कि अगर आपके पास सबूत भी नहीं है आपके खिलाफ और आप बेगुनाह हो, तब भी जो है रिमांड के भरोसे आपको लंबे समय तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 250 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो जेल में है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के मन में ये डर था और अगर अभी जो पेश होते हैं, अगर ईडी की रिमांड में अगर जाते हैं, पूछताछ में शामिल होते हैं, ऐसे में अगर ईडी जो है उनको रिमांड पर रखती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी केजरीवाल के हाथ से जाता नजर आएगा। विधानसभा में तो खैर वो चुनाव और प्रचार और कुछ भी नहीं करते नजर आएंगे। ऐसे में जो है अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी बनती है, जिस तरीके से आशंका बन रही थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब धाराशायी नजर आती। जैसे कि सिराज ने बताया कि आम आदमी पार्टी भी धाराशायी नजर आती अगर केजरीवाल को लेकर ये जो ईडी के षड्यंत्र थे उस पर कोई केस बनता या फिर ईडी केजरीवाल को घेर पाती। हालांकि बता दें कि ईडी केजरीवाल को जल्द नहीं घेर सकती क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सीएम को जल्द घेरना कोई आम बात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि 11 बजे जो सुनवाई होने वाली थी केजरीवाल को लेकर, वो 11 बजे से पहले ही हो गई। आखिरकार सिराज, इस बात पर आपकी क्या है कि जो अचानक से ये सुनवाई का फैसला सामने आया, तो 11 बजे जो सुनवाई के लोग वेट कर रहे थे कि 11 बजे सुनवाई होगी, लेकिन ये 10 साढ़े 10 बजे ही सुनवाई हो गई, उसको लेकर आपकी राय क्या है? जी देखिए, मैं आपको सही करना चाहूंगा कि सुनवाई नहीं हुई है। जो केजरीवाल थे उन्होंने मेल के जरिए जो है अपना जो उत्तर है उसको ईडी को भेजा है, मेल के जरिए किया है, ना कि वो पेशी में शामिल हुए। अगर पेशी में शामिल होते तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसते नजर आते। तो पल्ला जो है अपना केजरीवाल ने झाड़ लिया है और वो मध्य प्रदेश के चुनाव सभा और चुनाव रैलियों में चुनाव प्रचार के लिए जो है वो निकल चुके हैं और उन्होंने अपना जो उत्तर है ईडी को वो मेल के जरिए दिया। ये जो है हमें ध्यान रखने वाली बात होगी क्योंकि भारी सुरक्षा बल उनके घर के बाहर भी और ईडी दफ्तर के बाहर भी शामिल किए गए थे। ऐसे में जो है अब केजरीवाल मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जो है निकल चुके हैं। सिराज ने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश चुनावों के लिए केजरीवाल निकल चुके हैं। हालांकि सिराज, आपसे हम एक और सवाल पूछेंगे कि 7 नवंबर को मतदान है, जिसको लेके अभी ईडी के सवालों पर आखिरकार केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को घेरा है। तो क्या इस मतदान को लेकर बीजेपी सरकार पर काफी भारी नुकसान देखने मिल सकता है? जी देखिए, बीजेपी की रणनीति रही है, जैसा कि विपक्ष का दावा है, विपक्ष का कहना है कि किस तरीके से जब चुनाव नजदीक आते हैं तो विपक्ष पे कार्रवाई जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं और उनको जो है जानबूझ के तंग किया जाता है। ये विपक्ष का दावा है। कहीं ना कहीं अब राजस्थान में इसका जो एग्जांपल है वो देखने को मिलता है। किस तरीके से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जो ईडी है वो 12 साल पुराने मामले में और जो है उनको बुलाती है पूछताछ के लिए। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो ईडी की कार्रवाई है वो चुनाव के दौरान ही क्यों ईडी सक्रिय हो जाती है, चुनाव के दौरान ही ईडी अपने कार्य को अंजाम क्यों देती है। अगर जो है हमने देखा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया 250 से ज्यादा दिन जो है अभी जेल में बिता चुके हैं, लेकिन पर्याप्त सबूत है वो नहीं जुटा पाई ईडी, लेकिन दावे करती है कि पूरी पार्टी जो है इसमें सम्मिलित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे सवाल खड़े किए। अगर जो
अगर पूरी पार्टी सम्मिलित है तो फिर एक दो नेताओं पे गिरफ्तारी क्यों, पूरी पार्टी पे ही गिरफ्तारी बनती है। ऐसे में जो है अब ईडी की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं अब केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो इसमें भी जो है सरकार का हस्तक्षेप बताया जा रहा है। वहीं सिराज एक आखिरी हमारा प्रश्न आपसे एक बनता है कि आखिरकार संजय सिंह पर भी 10 नवंबर को सुनवाई होगी, तो आपको क्या लगता है कि संजय सिंह को लेकर कोई बड़ा बयान सामने आएगा? क्योंकि जब केजरीवाल ने बीजेपी पे निशाना साधा है तो हो सकता है कि संजय सिंह को लेकर भी अब कोर्ट की तरफ से कोई अच्छा बयान सामने आ जाए आप पार्टी के हित में और बीजेपी सरकार को फिर से झटका लग जाए। उस पर आपकी राय क्या है? जी देखिए, जिस तरीके से अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दिया है, 6 से 8 महीने का ईडी को समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो कार्रवाई में धीमी गति पाई जाती है तो मनीष सिसोदिया जो है वो 3 महीने के बाद अपनी जमानत याचिका फिर से दायर कर सकते हैं। लेकिन बात रही संजय सिंह की, तो संजय सिंह की लगता है मुझे रिमांड और बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है, मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह को जो है अभी जमानत मिल पाएगा या उनको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ईडी का जो जितना प्लान है, कहीं ना कहीं विपक्ष का ये दावा है कि चुनाव को मद्देनजर किया है। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए, देश में जो है अभी विधानसभा चुनाव है, इसके बाद लोकसभा भी चुनाव है और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी की नजरों में खटकती नजर आती है। जैसे कि सिराज ने बताया, आम आदमी पार्टी बीजेपी की नजरों में खटकती नजर आती है और विधानसभा चुनावों को लेकर ये सारा सियासती मामला है। हालांकि केजरीवाल ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन क्या संजय सिंह को रिहाई मिलेगी? मनीष सिसोदिया पर तो आखिरकार 6 से 8 महीने का समय दे दिया गया है, लेकिन अब बात है संजय सिंह की लेकर। संजय सिंह की खबर क्या होगी, संजय सिंह को लेकर क्या फैसला आएगा कोर्ट का, ये देखने की बात होगी। केजरीवाल छूट गए हैं, केजरीवाल ने जो अपना पल्ला झाड़ा है उसको लेकर आखिरकार बीजेपी सरकार को कितना नुकसान देखने को मिलेगा, ये भी देखने की बात होगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति राग। धन्यवाद।